टुडे जून 10th 2025 हम ईस्टर्न यूरोप के वॉर स्कार्ड फील्ड्स में वापस लौटते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपने चौथे साल में अब एक ज्यादा डार्क और अनप्रिडिक्टेबल फेज में एंटर कर गया है। हाल ही के दिनों में रूटीन की हर सेंस टूट गई है, वायलेंस ज्यादा इंटेंस हो गया है और टारगेट्स लगातार सिविलियन बन रहे हैं। मॉस्को के रीसेंट मूव्स सिर्फ टेरिटोरी के लिए नहीं है, वे यूक्रेन की स्पिरिट को तोड़ने और वॉर के रूल्स को फिर से लिखने के बारे में है। लाखों लोगों के लिए डेली लाइफ अब डर, टूटे घरों और सायरन्स की लगातार आवाज से डिफाइन होती है। जैसे ही हम इन नए डेवलपमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, याद रखें हर हेडलाइन के पीछे रियल लोग हैं जो यूनिमैजिनेबल लॉस झेल रहे हैं। वॉर का लेटेस्ट चैप्टर अब तक का सबसे डेंजरस है। जून 10th को यूक्रेन ने वॉर शुरू होने के बाद से सबसे बड़े और सबसे लगातार एयर अटैक्स में से एक को झेला। एक ऐसी रात जिसने नेशन की मेमोरी पर गहरा निशान छोड़ दिया। रशिया ने एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट में 300 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स और 7 मिसाइल्स लॉन्च की, जिसमें कीव, ओडेसा, खरकीव, डिनिप्रो और चेर्निहिव जैसे बड़े शहरों को टारगेट किया गया। एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म किया गया और पूरे कंट्री में डर फैलाया गया। कोई भी शहर नहीं बचा। कीव में 5 घंटे तक लगातार एक्सप्लोजन्स होते रहे, जिससे हजारों परिवारों को मेट्रो शेल्टर्स में गहरे अंडरग्राउंड शेल्टर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सायरन्स और दूर के ब्लास्ट की आवाजें रात भर गूंजती रहीं। हिस्टोरिक सेंट सोफिया कैथीड्रल, जो यूक्रेन की रिच हेरिटेज का सिंबल है, अटैक में डैमेज्ड हो गई। यह नेशन के कल्चरल हार्ट पर एक ब्लो था और इस बात की पेनफुल रिमाइंडर कि क्या दांव पर लगा है। ओडेसा में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला हुआ। पेशेंट्स और स्टाफ केओस में फंस गए, कई जाने गईं और कई घायल हुए, क्योंकि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स डेवास्टेशन के बीच मदद के लिए दौड़ पड़े। डिनिप्रो, डोनेट्स्क और केर्सन में हमलों ने बढ़ते सिविलियन टोल को और बढ़ा दिया, जिससे नेबरहुड्स खंडहर में बदल गए और परिवार डिब्री के बीच अपने लव्ड वंस को ढूंढते रहे। ये स्ट्राइक्स टेरराइज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, एक चिलिंग मैसेज भेजने के लिए कि कहीं भी सेफ नहीं है, और उन लोगों की स्पिरिट को तोड़ने के लिए जो रात रात भर डर में जीते हैं। हर कैजुअलिटी एक चोरी हुआ फ्यूचर है, हर डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग नेशन पर एक स्कार है, और हर शैटर्ड होम लॉस और रेजिलियंस की कहानी है। रशिया का मैसेज क्लियर है, लगातार प्रेशर, कोई सैंक्चुअरी नहीं, और यूक्रेन को लगातार थ्रेट में रखने का डिटर्मिनेशन। इस असॉल्ट की ब्रूटैलिटी कॉन्फ्लिक्ट में एक ग्रिम एस्केलेशन को मार्क करती है, ऐसे स्कार्स छोड़ती है जो स्मोक साफ होने के बाद भी बहुत देर तक रहेंगे। मिसाइल्स और ड्रोन्स की लगातार बैराजेस के बीच जो रात के आसमान को रोशन कर रहे थे, यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्सेस ने रिमार्केबल स्किल और डिटर्मिनेशन के साथ जवाब दिया। एक रात में लॉन्च किए गए 315 ड्रोन्स में से 284 को शॉट डाउन कर दिया गया। सभी 7 इनकमिंग मिसाइल्स को उनके टारगेट्स तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। वेस्टर्न सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स, यूक्रेनियन क्रूज की एक्सपर्टीज और क्विक थिंकिंग के साथ मिलकर अनगिनत जानों को बचाया और पूरे कंट्री में वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया। लेकिन 90% सक्सेस रेट का मतलब भी डेवस्टेशन है, जब अटैक्स इतने मैसिव और रिलेंटलेस होते हैं, जिससे शहर स्कार्ड हो जाते हैं और कम्युनिटीज शेकन हो जाती हैं। इंटरसेप्टेड मिसाइल्स और ड्रोन्स से गिरने वाला डिब्री अभी भी ग्राउंड पर आग, इंजरीज और डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। कुछ प्रोजेक्टिल्स इनेविटेबली शील्ड को तोड़कर घरों पर स्ट्राइक करते हैं और सिविलियंस को एंडेंजर करते हैं। रशिया की सैचुरेशन टैक्टिक्स सबसे एडवांस्ड डिफेंसेस को भी ओवरवेल्म करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यूक्रेन को पेस बनाए रखने और अडेप्ट करने के लिए एक कांस्टेंट, एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल में मजबूर होना पड़ता है। इस बीच रशिया का दावा है कि उसने अपने टेरिटोरी में 100 से ज्यादा यूक्रेनियन ड्रोन्स को गिराया है, जिससे यह पता चलता है कि ड्रोन वॉर बॉर्डर के दोनों तरफ कैसे फैल रहा है और तेज हो रहा है। यूक्रेन के ऊपर का आसमान एक डेडली, फियर्सली कंटेस्टेड बैटलफील्ड बन गया है, जहां हर रात नए डेंजर्स और अनसर्टेनिटी लाती है। यूक्रेन के लिए इस शील्ड को बनाए रखना सिर्फ डिफेंस का मामला नहीं है, यह सर्वाइवल, रेजिलियंस और होप के लिए एक डेली फाइट है। जैसे ही एयर रेड्स हेडलाइंस पर हावी हो जाते हैं और सायरन्स की आवाज लाखों लोगों के लिए डेली रियलिटी बन जाती है, बॉर्डर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट का एक नया फेज सामने आ रहा है। रशिया ग्राउंड पर टैक्टिक्स बदल रहा है, की बॉर्डर रीजन्स में फ्रेश ट्रूप्स और इक्विपमेंट तैनात कर रहा है, इवॉल्विंग बैटलफील्ड के हिसाब से अडेप्ट कर रहा है। यूक्रेन के सुमी रीजन में फिर से इंकर्जन्स यूक्रेनियन डिफेंसेस को पतला कर रहे हैं, जिससे कमांडर्स को लगातार अपने फोर्सेस को रिपोजिशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेनियन ट्रूप्स
अब एक लंबी ज्यादा वॉलेटाइल बॉर्डर की गार्ड करने के लिए मजबूर हैं, अक्सर सडन अटैक्स और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रेट में रहते हैं। स्कर्मिशेस अब लुहांस्क से लेकर कुर्स्क और बेलगोरोड के रशियन रीजन्स तक रेजिंग हैं, जहां फायर फाइट्स अनएक्सपेक्टेडली एरप्ट हो रहे हैं और इंस्टेबिलिटी फैल रही है। यह रिलेंटलेस प्रेशर केओस का एक बफर बनाता है, डेली लाइफ को डिसरप्ट करता है और बॉर्डरलैंड्स को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। मॉस्को का गोल यूक्रेन को एग्जॉस्ट करना, वीकनेसेस ढूंढना और बॉर्डर कम्युनिटीज को लगातार डर में रखना, सिविलियंस के बीच डिस्प्लेसमेंट और अनसर्टेनिटी की वेव्स को बढ़ाना। डिप्लोमेटिकली रशिया की डिमांड्स बढ़ गई है, उसकी रेटोरिक ज्यादा शार्प हो गई है, उसके अल्टीमेटम्स ज्यादा स्वीपिंग हो गए हैं। अब मॉस्को इंसिस्ट करता है कि नेटो बाल्टिक्स से विथड्रॉ करे, न कि सिर्फ यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी, जिससे ईस्टर्न यूरोप के लिए स्टेक्स बढ़ गए हैं। यह एक ब्रॉडर एम्बिशन को सिग्नल करता है, एक जो पावर के बैलेंस को रीशेप करना चाहता है और यूरोप के सिक्योरिटी मैप को रीड्रॉ करना चाहता है। बॉर्डर अब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों बैटल्स में एक फ्रंट लाइन है। हर मूव को दुनिया देख रही है, टेंशंस ज्यादा हैं और इन कंटेस्टेड लाइंस के पास रहने वालों के लिए स्टेक्स कभी इतने ज्यादा नहीं रहे। यूक्रेन हर फ्रंट पर एक वॉर का सामना कर रहा है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल, क्योंकि दुनिया इस डेंजरस न्यू चैप्टर में अगले मूव्स को देख रही है। वायलेंस के बीच होप का एक रेयर मोमेंट, रशिया और यूक्रेन के बीच एक प्रिजनर एक्सचेंज। बीमार और घायल सोल्जर्स घर लौट आए। कुछ कैप्टिविटी में सालों के बाद ग्रीविंग फैमिलीज को थोड़ी राहत मिली। टर्की की मदद से ब्रोकर्ड ये एक्सचेंजेस इस बात की रिमाइंडर हैं कि डायलॉग अभी भी पॉसिबल है। फिर भी हर लौटे हुए सोल्जर के लिए हजारों अभी भी मिसिंग या डेड हैं। यूक्रेन 6000 से ज्यादा बॉडीज की वापसी के लिए निगोशिएट कर रहा है, जो वॉर के टोल का एक ग्रिम टेस्टमेंट है। हर एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स से ज्यादा है, ये ब्रूटैलिटी के बीच ह्यूमैनिटी को रिक्लेम करना है। ये मोमेंट्स फ्रैजिल होप प्रदान करते हैं, भले ही वॉर का शैडो लूम्स करता रहे। कंपैशन, हालांकि रेयर, एंड्योर करता है। जैसे ही डस्ट सेटल होती है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अर्जेंट इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए प्लीड करते हैं। सिर्फ शब्द अब काफी नहीं है। यूक्रेन का सर्वाइवल एडवांस्ड एयर डिफेंसेस और अनवेवरिंग ग्लोबल रिजॉल्व पर डिपेंड करता है। ऑर्डिनरी यूक्रेनियंस के लिए लाइफ डर, डिस्प्लेसमेंट और ट्रॉमा का एक साइकिल है। एक जनरेशन स्कूल्स में नहीं, शेल्टर्स में बड़ी हो रही है। वॉर की कॉस्ट स्टैगरिंग है, लाखों डिस्प्लेस्ड, शहर खंडहर में दोनों तरफ कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं। रशिया की नई डिमांड्स और रिलेंटलेस अटैक्स एक लंबी ग्राइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को सजेस्ट करती है। वर्ल्ड के सामने एक चॉइस है, यूक्रेन को जीतने में मदद करें या वॉर को एंडलेस सफरिंग में फ्रीज होते देखें। जून 10, 2025 तक फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टन है। यूक्रेन के लिए, टुमारो के लिए स्ट्रगल जारी है। नमस्कार।